दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट करंट्स फीलिंग। आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं, करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की इच्छाएं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किस प्रकार से उनके मन में बदल रही हैं आपके लिए भावनाएं, ये जानेंगे हम। यानी कि आप अपने एक्स पार्टनर के मन की बात जानना चाहते हैं, उनके दिल की, उनके दिमाग की बात जानना चाहते हैं, उनकी वर्तमान की सिचुएशन, आपके लिए वर्तमान के हालात, आपके लिए वर्तमान की फीलिंग्स अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये स्पेशल लव रीडिंग देख सकते हैं। 16 से 31 जनवरी तक ये वीडियो लागू होगी आपके लिए, क्योंकि मैं आपको डेट वाइज यानी तारीख के अनुसार बताता हूं कि आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं तब वो आपके लिए क्या फील करते हैं। इसमें आपके बहुत सारे ऐसे सवाल, जब आप नो कांटेक्ट में होते हैं तो आपकी ये उम्मीद होती है कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो वो आ सकता है या नहीं आ सकता है, इन दिनों में वो आपको लेकर के फील करेगा भी या नहीं करेगा, या कितना करेगा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप उन्हें मैसेज करते रहते हैं या किसी तरीके से कांटेक्ट ही नहीं है उनसे, तब आपके मन में बहुत अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं और उन ख्यालों से आपको परेशानी होती है। और परेशान ना हो उसके लिए जानना ये ज़रूरी है कि आखिर आप जिसके लिए इतने परेशान हो रहे हैं वो आपको किस तरीके से देख रहा है या आपके बारे में किस तरीके से सोच रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये सिचुएशन आपके लिए क्या निर्मित कर रही है। सबसे पहले आपको बता दें, 16 से 31 जनवरी नो कॉन्टैक्ट करंट्स फीलिंग और आपके पार्टनर की राशि के अनुसार है। यानी कि आपके पार्टनर जिस राशि के थे उस राशि को चुनिए और उस राशि की जो फीलिंग्स हैं वो आप जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि का अगर आपका एक्स पार्टनर था, आप उसे एक्स कहें या पार्टनर कहें, लेकिन नो कांटेक्ट में हैं आप, तो वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है, क्या सोचता है आपके बारे में। तो सबसे पहली स्थिति तो ये है कि वो अब आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिस तरीके से उसके अंदर प्यार था, जो आपके पास में दौड़ा चला आता था, वो सिचुएशन खत्म हो गई है। अब उसे कहीं ना कहीं आपको परेशान करना या परेशानी का कारण बनना, इसमें बहुत मज़ा आता है। मतलब आपका दिल दुखा के, आपको परेशान करके एक तरह से वो बदला ले रहा है और उसके अंदर फीलिंग्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि वो आपके पास में वापस नहीं आना चाहता है। और इन दिनों में ये स्थिति आप बहुत बार बार देखेंगे कि वो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है। नॉर्मल कुछ मैसेज कर दिया, उसके बाद में फिर आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया। आपको अगर आप भूलने लगे उसे, तो वो आपको एक मैसेज करके या एक बार कुछ ऐसा साइन दे करके एहसास करा देगा कि वो आना चाहता है, लेकिन वो हकीकत में नॉर्मल सा एक साइन होगा और आपको एहसास ये हो जाएगा कि वो आना चाहता है, लेकिन हकीकत में जब आप खुद से प्रयास करने लगेंगे तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप खराब करेंगे, अपनी इज्जत दाव पे लगा के उसको मैसेज करेंगे बार 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 बार, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स दिखाई नहीं देगा। बहुत ज़्यादा मन आपका परेशान हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला सिर्फ आपको परेशान करना चाहता है। वो आपके साथ में एक हैप्पी लाइफ या आगे का फ्यूचर नहीं देख रहा है, नहीं सोच रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है वो आपको परेशान भी क्यों कर रहा है। तो उसका एक कारण है, जो करंट फीलिंग की स्थिति में, नो कॉन्टैक्ट में जो निकल के आई हैं, ग्रहों की स्थिति में सबसे ज़्यादा मंगल की एनर्जी बहुत हाई है इन दिनों में आपके लिए। और उसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ये चांस बन जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको पुराने, आपने उनके साथ में ऐसा ही किया है इसलिए वो बदला ले रहे हैं। एक ये सिचुएशन है। दूसरी इसमें ये सिचुएशन भी बनती है कि वो किसी व्यक्ति से बात करते हैं और उधर बात करके उधर से फ्री होते हैं, तो या फिर उस उधर से कोई उनकी दिक्कत होती है या बातचीत कम होती है तो वो आपको याद कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन बनी है। लेकिन
एक चीज़, मेष राशि का अगर आपका पार्टनर था तो अब वो आपको लेकर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर क्लियरिटी आ गई है और अब उसे कोई तकलीफ नहीं होती है कि आप उसे मैसेज करें न करें या क्या करें, ये उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए सिचुएशन आपके लिए ख़राब है। आपका अगर ये सवाल है कि क्या वो आज भी आपके लिए कुछ भी फील करते हैं, उनके मन में कुछ भी फीलिंग्स हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ जब तक आप उन्हें याद करते हैं तो कुछ तो फील करते ही होंगे, लेकिन वो फीलिंग्स बहुत अच्छी या बहुत ही उस तरीके की नहीं है जिसे हम प्यार में बांध सकें। थोड़ी नेगेटिव फीलिंग है और कुछ चीज़ों को लेकर के बदलात्मक भावना, मतलब बदला लेने की भावना से वो कहीं ना कहीं प्रेरित हैं और इसी वजह से वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी कोई विशेष फीलिंग नहीं है इन दिनों में, तो यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी? आपके पास में बार बार वापस आएगा, बार बार जाएगा, इच्छाएं उसकी बढ़ चुकी हैं, अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक ऑन ऑफ सिचुएशन बनेगी। उसमें सिर्फ इस वजह से बन रही है क्योंकि उनकी इच्छाएं ऐसी हो गई हैं जो एक तरह से आपको नाजायज लग रही हैं और इसी वजह से वो भी परेशान, और आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वो परेशान जरूर होंगे। और बार बार ऐसे करने से हो सकता है कि अगर आपकी भी राशि राहु से पीड़ित हो वर्तमान में तो आपको भी परेशानी होगी। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि आपके रिश्ते में ये 16 से 31 जनवरी बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट ड्रामा होने वाला है। हाँ, इसे ड्रामा ही कहेंगे क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि रोज़ 2 दिन बात करके 4 दिन ना करके और फिर से 2 घंटे बाद में ब्लॉक अनब्लॉक, वो सिचुएशन ड्रामा ही है। तो इससे आप परेशान होंगे अगर आप राहु से पीड़ित हैं, और अगर आपका मंगल हाई है, स्ट्रांग है, कुंडली भी आपकी स्ट्रांग है, तो चांसेस बनते हैं कि आप इन चीज़ों से कोई भी परेशान नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था, आपका पार्टनर था, नो कांटेक्ट में है, तो क्या फील करता है? आपकी याद आती है उसे, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है और वापस आना चाहता है, लेकिन आपकी कुछ आदतों से वो परेशान हो गया है। आपको कुछ हद तक बदलना पड़ेगा और जो कि आपको भी महसूस होता है कि कुछ कमियां आप में हैं, उन्हीं कमियों को सुधारिए, उन्हें प्रॉमिस करिए और प्रॉमिस भी झूठा नहीं, निभाइए उस प्रॉमिस को, तो बात बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो क्या फील करता है? आपकी याद उसे नहीं आती, अब वो भूलने लगा है आपको। लेकिन अभी अगर आपकी सिचुएशन नो कांटेक्ट की इन दिनों में ही बनती है, मतलब 16 से 31 जनवरी के मध्य में ही आप नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, तो इसमें इतना सा समझ लीजिए कि वो सिर्फ आपसे ज़्यादा उम्मीदें कर रहे हैं, आपसे कुछ ज़्यादा इच्छाएं हैं उनकी, या वो फीलिंग्स आपके लिए बहुत बढ़ गई हैं। इस वजह से वो आपसे परेशान होकर आपको ये महसूस कराने के लिए कि मुझे बुरा लग रहा है, ये फील कराने के लिए वो बार बार आपको ब्लॉक या फिर नो कांटेक्ट या ब्रेकअप की धमकियां देंगे। उनकी धमकियां भी ऐसी होंगी, उनका नो कांटेक्ट में जाना भी ऐसा होगा कि आपको हंसी आएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिति, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन आपकी जनवरी में ही बनी है या जनवरी में ही बनती है इसमें, तो चांस कम है कि कोई स्थिति बहुत ख़राब हो। लेकिन थोड़ा सा आपको इस बात से परेशानी जरूर होगी अगर आपका कर्क राशि का पार्टनर है कि बड़ा ही रोना धोना, मतलब हर चीज़ में रोना है उसका, इस चीज़ से आप परेशान होंगे। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो क्या फील करता है? अगर सिंह राशि का पार्टनर था तो बहुत अकड़ में रहेगा, आपको दबाना चाहेगा, हर बात मनवाना चाहेगा, आपके पास वापस भी आना चाहेगा लेकिन अपने शर्तों के साथ। तो नो कांटेक्ट में वो आपके लिए फील करता है, प्यार है आपसे बहुत ज़्यादा उसे, लेकिन अपनी फैमिली को वो प्रायोरिटी देता है। फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी उसकी फैमिली है, उसकी इज्जत है, उसका रेपुटेशन है, उसका करियर है, आप उसके बाद में आते हैं। तो इसलिए प्यार तो उसे है, लेकिन आप अगर ये बार बार उन्हें कहते रहेंगे कि नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी फैमिली से ही प्यार है, सिर्फ उनसे ही प्यार है, मुझसे नहीं है,
तो ये बात उन्हें गलत लगेगी और इस वजह से फिर वो आपको और अकड़ दिखाएंगे। तो इस तरीके की उम्मीदें अगर आपकी बढ़ गई हैं तो हाँ, आप परेशान होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो आपके लिए क्या फील करता है। अगर कन्या राशि का पार्टनर था 16 से 31 जनवरी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करेगा, आपके पास वापस आना चाहेगा, उसे आप पर बहुत शक है कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। हालांकि वो भी कंफ्यूज है कि आपके साथ में आगे बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए, रिश्ता आगे चलाया जाए ना चलाया जाए। तो ऑन ऑफ सिचुएशन बार बार बनेगी, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी, लेकिन उसके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उम्मीदात्मक हो गई हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आपके मन में उसके लिए क्या है, आप क्या फील करते हैं, आप किस तरीके से उसे देखते हैं, कितनी केयर करते हैं, हर छोटी छोटी बात उनके मन में मस्तिष्क में चलती रहेगी। इसलिए कुछ भी इच्छा है आपकी तो उनके सामने बताइए और अपनी बातों को क्लियर कीजिए और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए। अगर प्यार आपको दिखाना नहीं आता है तो हाँ, वो परेशान होंगे और आपको भी परेशान करेंगे। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर तुला राशि का है था तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या स्थिति रहेगी। 16 से 31 जनवरी वो आपको बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाएगा, लेकिन आप उन्हें परेशान करेंगे। कहीं ना कहीं वो आपको लेकर के फील करता है, लेकिन वो जताएगा नहीं, अपना प्यार दिखाएगा नहीं, इस वजह से थोड़े परेशान रहेंगे। लेकिन कांटेक्ट में आएंगे और कांटेक्ट में आने से उन्होंने मना भी नहीं किया है, वो आपको खुद पाना चाहते हैं। लेकिन आपके अंदर कुछ आदतें वो सुधारना चाहते हैं, कुछ बातें कुछ समझाएंगे, कुछ सिखाएंगे और कुछ उम्मीदें भी आपसे हैं वो भी अपनी बताएंगे। तो अगर उन बातों से एग्री आप होते हैं तो आपका रिश्ता फिर से बेहतर बन सकता है। लेकिन नो कांटेक्ट में अगर बहुत समय से हैं, तुला राशि का पार्टनर आपका अगर था बहुत समय से, यानी कि कम से कम 1 साल 1.5 साल हो गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्थिति कुछ भी नहीं है, आपके लिए कोई फील नहीं करता है वो। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 31 जनवरी। वृश्चिक राशि का अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्योर रहेंगी, बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहेंगी कि वो आपके साथ में ही आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन एक चीज़ है कि वो गलती कर चुका है, उसने किसी और का हाथ थाम लिया है। कहीं ना कहीं वो फिर से अपने आप को अपवित्र मानने लगा है, कहीं ना कहीं वो लॉयल नहीं रहा, आपको धोखा दिया, इस तरीके की फीलिंग्स उसके मन में आ रही हैं। कंफ्यूज इसलिए हो गया कि काश आपका हाथ छोड़ा ना होता और किसी और का हाथ थामा ना होता तो आपके पास फिर से वापस आने का रास्ता होता। लेकिन वो ये भी फील करता है कि अब जहाँ उसने जैसे भी आगे हाथ बढ़ाया है किसी के साथ में, वहाँ पे आपसे तो बेहतर स्थिति ही है। कई बार उसे लगता है कि आप बेहतर हैं, कई बार जो सामने वाला है उसके साथ में बेहतरीन स्थिति लगती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अभी करंट में सिचुएशन चल रही है 16 से 31 जनवरी, सबसे ज़्यादा ये आप बार बार नोटिस करेंगे कि अगर वृश्चिक राशि का आपका पार्टनर था तो आपसे बार बार वो उसकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी, बहुत डिमांड बढ़ जाएंगी, वो बहुत शर्तें रखने लगेगा आपके साथ। फ्यूचर वाइफ फ्यूचर हस्बैंड बनने के लिए बहुत सारी शर्तें, और ऐसी शर्तें हैं जो आपके लिए सोचने पर आप मजबूर हो जाएं, आपको भी लगे कि ऐसे व्यक्ति के साथ आगे कैसे जिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के लिए जिद करने लगे, वो सिचुएशन बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर धनु राशि का था तो उसकी सिचुएशन, उसकी फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा। वो आपके साथ में मैरिज करना चाहता है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, और आप अगर उसके प्रैक्टिकल विचारों से संबंध रखते हैं या उन क्राइटेरिया में आते हैं जिस तरीके के उनके विचार हैं, तो आपकी आगे की फ्यूचर की स्थिति बनने वाली है। और अगर आप खुद से उन्हें पाना चाहते हैं तो अपने अंदर की सबसे ज़्यादा इच्छाएं और बहुत बड़ा लालचपन वो छोड़ना पड़ेगा। उन्हें ये लगता है कि आप बहुत लालची हैं, आप बहुत खर्चीले हैं, इस तरीके की चीज़ें, या फिर आप बहुत ज़्यादा भौतिकवादी या फिर इच्छावादी हैं। मतलब आपकी इच्छाएं असीमित हैं, उन्हें लगता है कि आपके साथ में उनका बजट गड़बड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन की वजह से या फिर
आप बहुत प्रैक्टिकल नहीं हैं, इस वजह से वो यही फील आपके लिए करते हैं। और आप बार बार देखेंगे कि वो बार बार आपको समझाएंगे, बहुत बार बार भाषण देंगे कि ये ज़्यादा हीरे मोती चांदी, ये ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, ज़िंदगी ये है वो है। मतलब थोड़ा इनका गुरु राशि होती है, उसमें प्रभाव ऐसा रहता ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा वर्तमान में ये स्थिति ज़्यादा देखने को मिलेगी कि वो बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं और उसी कंजूसी की वजह से आपसे दूर भाग रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आपके पीछे खर्चे किए जाएं या किसी भी तरीके से ऐसे व्यक्ति से शादी की जाए जो कमाता कम है। तो ये अपने लिए प्रैक्टिकल सोच करके इमोशनल फीलिंग्स हटा रहे हैं, यही प्रॉब्लम है और इसीलिए नो कांटेक्ट में है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर मकर राशि का था तो उसके लिए वो आपके लिए क्या फील करता है। अगर मकर राशि का पार्टनर था तो इमोशनल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा फिर से आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, लेकिन उसकी फिजिकल नीड आप पूरी नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से उसे गुस्सा आता है और वो आपको ब्लॉक अनब्लॉक वो सिचुएशन बन जाती है। तो कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम है। अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो आपका रिश्ता बेहतर बन जाएगा। कुछ उम्मीदें आपसे ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि आपने बहुत सारे प्रॉमिस भी उन्हें किए जो प्रॉमिस निभाए नहीं। खास करके फिजिकल रिलेशन में बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए प्रॉमिस किए और वो निभाने से मना कर दिया, इसी चीज़ से वो और ज़्यादा नाराज़ हैं आपसे, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो आपके लिए क्या फील करता है। अगर कुंभ राशि का पार्टनर था तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुराई, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें, उसके मन में आपको लेकर के बहुत नेगेटिविटी है और वो आपको बुरा समझने लगा है कि आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं। आपने उसकी फैमिली को, उसको बहुत कुछ सुनाया है, तो इन चीज़ों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा खफा है, नाराज़ है। वापस आने के चांस बहुत कम है क्योंकि वो अपने आप को रोक रहा है। हालांकि उसे प्यार है आपसे, आपके लिए फीलिंग्स भी हैं और उसे लगता है कि एक बार अकड़ आपकी कम हो जाती, एक बार माफ़ी मांग लेते तो कुछ बात बन जाती, पर आपने माफ़ी भी नहीं मांगी। एक चीज़ फिर ये भी है कि आप अपनी बारी पे तो बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग्स हैं कि जब अपनी बारी आती है तो बहुत ज़्यादा सुनाते हो, बहुत ज़्यादा अपनी बारी पे तो बहुत ये दिखाते हो कि मेरा ये हो गया वो हो गया। मतलब अपनी फीलिंग्स फीलिंग्स हैं और उसकी फीलिंग्स कुछ नहीं है, आपके लिए मायने नहीं रखती हैं। ये चीज़ वो सोचता है, यही प्रॉब्लम है और इसी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। आपके पास वापस तभी आएंगे जब आप 100 बार माफ़ी मांग के ये महसूस कराएंगे उन्हें कि आपको वाकई में रियलाइज़ हुआ है कि आप गलत थे। बस इतना। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो क्या सोचता है आपके बारे में। कंफ्यूज है और किसी और के साथ में आगे बढ़ना चाहता है। कोई और है जो उसकी लाइफ में आया है, एक बेस्ट फ्रेंड बन के, अच्छा दोस्त बन के और बातचीत कर रहा है, जिस वजह से वो कंफ्यूज है। उसे लगता है कि फीलिंग्स अटैचमेंट उस व्यक्ति के प्रति भी उसका हो गया है और इसी वजह से वो दूसरे व्यक्ति के पास जाना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज है। तो कंफ्यूजन में क्या होता है, यही सिचुएशन बनी है कि आपकी तरफ भी बार बार आने का मन करता है और ऑन ऑफ सिचुएशन इसलिए चल रही है। उसे लगता है कि आप उतने समझदार नहीं हैं, कि आपके अंदर समझदारी नहीं है, आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, उसी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और इसी वजह से वो आपके लिए अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और आपके साथ भी रहने में अच्छा और कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। यही सिचुएशन है। तो दोस्तों, यह थी आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर की वर्तमान की सिचुएशन, वर्तमान की भावनाएं, वर्तमान का उनका मन मस्तिष्क में चलने वाला एक उलझा हुआ विचार। जानते हैं कि आखिर उपाय क्या कर सकते हैं। एक उपाय बताते हैं आपको। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आप चाहते हैं कि उनसे कांटेक्ट में आप आ जाएं, तो उपाय क्या कर सकते हैं। उपाय में आपको पूरे ये 16 दिन लगातार एक उपाय करना है। क्या उपाय करना है। एक चांदी का पात्र लीजिए, चांदी के पात्र में थोड़ा सा कपूर पीस करके डालिए और उसमें गुलाब जल डालिए और जल भरिए। जल भरने के बाद में आप शिवलिंग पर 16 दिन लगातार ये जल चढ़ाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और हो सकता है कि आपके पार्टनर की और आपके अंदर की नेगेटिविटी नष्ट होकर के
आप दोनों के बीच में सामंजस्य बन के और शर्तों के बिना एक दूसरे के साथ फिर से आप जुड़ पाएँ। तो ज़रूर कीजिएगा ये उपाय। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और आपको अच्छे से बेहतरीन वीडियो दे पाऊँ, तो उसके लिए आपको कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखना है। आप अगर 500 कमेंट कर देते हैं तो आपके लिए मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको दूंगा। मतलब बड़ा सरप्राइज़ भी अभी मैं आपको अगर बता दूं तो फिर शायद आप 500 कमेंट यूँ कर देंगे। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो वो बड़ा सरप्राइज़ जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सिर्फ 500 कमेंट। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।